All right. So thank you very much, Atul, for accepting my invitation to come here today and do this interaction. I wouldn't call it an interview. I would rather like to call it as an interaction. So thank you very much. बहुत खुशी हो रही है आपको प्लेस में देखा है, स्टेज पर देखा है, न्यूज में देखा है, पेपर में देखा है, हर जगह आपको देखा, लेकिन आज आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है. आई थिंक मी एंड माय ऑडियंस इज pretty lucky and we are fortunate. Thank you very much for accepting the invitation. Thank you so much Nitin, thank you for having me over. और मुझे बहुत समय से इंतजार था इस इंटरव्यू का. आप जानते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे थे, कभी कोरोना हो जा रहा था, कभी कुछ हो रहा था, पर फाइनली हम लोग सामने आमने बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं. मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर आया, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया. तो और मैं कोशिश करूंगा कि अपने अनुभव से, अपनी बातों से, जो हमारी ऑडियंस इस इंटरव्यू को सुनेगी, इसके पॉडकास्ट सुनेगी, वीडियोस देखेगी, उन तक कुछ हम लोग पॉजिटिविटी फैला पाए, ये मेरी कोशिश रहेगी. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ये एक मजेदार सेशन होने वाला है. सो दोस्तों, आप सब जो इस सेशन को इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो शख्स मेरे साथ हैं, he's like he has multiple facets to his personality. He's a chartered accountant. He's an LLB. Now this man is instrumental in giving huge boost to plays and theater in India. मिस्टर अतुल, जिनके साथ मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, जो हमारे साथ इस वक्त रूबरू है, he's been writing plays, he's been producing plays, he's been directing plays, और ऐसा भी वक्त रहा है इनके साथ कि 100 से ज्यादा प्लेज एक साल में इनके चल रहे हैं अक्रॉस इंडिया. मतलब एक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा तैयार है. एंड ही हैज वर्कड विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. आज की तारीख में ही इज अ स्पीकर, ही इज अ कंसल्टेंट, आई मीन ही इज व्हाट नॉट. तो अगर मैं इनकी तारीफ करना शुरू हुआ, ये बताना शुरू हुआ कि ये क्या करते हैं, तो दोस्तों इंटरव्यू शुरू नहीं हो पाएगा. इसलिए मैं आई वांट टू गो स्ट्रेट टू अतुल एंड आस्क हिम, अतुल, कैसी रही अब तक की आपकी जर्नी? मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, लेकिन आज जब आप व्हेन यू लुक बैक नाउ, हाउ इज इट बीन दिस एंटायर जर्नी अतुल? नितिन, अच्छा लगता है. हालांकि जर्नी का तो अभी मध्यम बिंदु भी नहीं आया है, पड़ाव की तो बात बहुत दूर है, वो चल ही रही है. और यात्रा की खास बात ये होती है कि वो चलती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती. बट ये कि हाँ, जो कुछ चीजें करी हैं पास्ट में, उनको लेके खुशी होती है. और खुशी इस बात की होती है कि हमारे काम से, हमारे एक्शन से सामने वाले को खुशी मिली, उसको ज्ञान मिला, या उसको कुछ 2 घंटे के लिए वो मेरे नाटक में आके अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी टेंशन सब कुछ भूल गया, और मैं उसको किसी और दुनिया में ट्रांसपोर्ट करा पाया. तो अच्छा लगता है नाटक जब लोग देखते हैं, नाटक पढ़ते हैं, या हमारी लिखी कोई फिल्म या कोई कहानी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, या जो बातें पिछले 1-1.5 साल से मैं अपने सेशंस के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा हूं, लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं. और सेशन सुनने के बाद वापस से दे गो बैक एंड रीड रामायण, महाभारत और एनी अदर लिटरेचर जो उनको पसंद है. तो आई don't take it as an achievement, but yes, somewhere something is being counted, somewhere something is being contributed, और यही बात है जो मुझे खुशी देती है और मोटिवेशन देती है इस काम को कंटिन्यू रखने के लिए. Fantastic. मैंने somewhere I read one of the celebrities, I'm forgetting the name, maybe Krishna's, so there's a celebrity who also comes on Kapil Sharma show, so probably his wife. I read somewhere her comment that when she came to know that you are a CA, she was shocked. तो अतुल, कैसा लगता है लोगों का रिएक्शन जब ये पता है? Kashmira, absolutely right. She's a very kind lady, very dear friend. I'm sure. Kashmira worked with me in one of my plays called Couple Trouble. तो जी हाँ, हैरानी होती है लोगों को इंडस्ट्री में जब हम लोग जाके बताते हैं. मैं बताता हूँ कि मैं एक कहानी लेकर आया हूँ, बट बाय प्रोफेशन आई एम अ सीए, एंड मैंने लॉ भी पढ़ी है. तो लोगों के मन में सीए को लेकर, लॉ को लेके एक कटआउट फॉर्मेट है कि अच्छा, आप तो ऑफिस में बैठते होंगे टाई लगा के, खाली साइन करते होंगे, और यहाँ साइन किया, वो हाथ चेक आया. हालांकि मैंने बोला सीए भी ऐसा नहीं है, उसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है. बट मेरा पैशन है इस चीज में, नाटक लिखने में. तो जी हाँ, अच्छा लगता है. और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग सीए क्वालिफाई करना चाह रहे हैं या सीए एस्पायरेंट्स हैं, कि जो डिग्री आप लेने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत वैल्यूएबल डिग्री है. आप जिस मर्जी फील्ड में जाएं, जहां आप बोलते हैं कि मैं एक सीए हूं, तो आपको बहुत इज्जत मिलती है. लोग पहचानते हैं इस बात को कि ये कुछ तो करके आया है जीवन में, थोड़ी बहुत मेहनत तो इसने अवश्य की होगी, तभी ये सीए बना है. तो पहली कुर्सी आपको ऑफर होती है बैठने के लिए. उसके बाद नेगोशिएशन में आप क्या करें वो आपकी काबिलियत के ऊपर है, बट यू डू गेट रेस्पेक्ट. तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कीजिए. नितिन, मैंने हमेशा माना है, एजुकेशन इज समथिंग विच शुड लिबरेट यू टू डू व्हाट यू वांट टू डू.
It should not confine you to a job or to a practice or to a routine which you don't like. अगर सीए करने के बाद, लॉ करने के बाद, इतना सब अपनी जिंदगी के करीब करीब 10 साल इस एजुकेशन को देने के बाद अगर मैं उस जॉब में बैठा होता कि रोज दुआ करता छुट्टी हो जाए, कोरोना का लॉकडाउन बढ़ता चला जाए, ऑफिस ना जाना पड़े, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मिसमैच है, मैं सही जगह पर नहीं हूं। तो मेरी एजुकेशन को मुझे लिबरेट करना चाहिए, दैट इज द राइट एजुकेशन, कन्फाइन नहीं करना चाहिए। तो आई एम हैप्पी दैट माय एजुकेशन लिबरेटेड मी, माय एजुकेशन गेव मी अ विजन, और मैं कोशिश कर रहा हूं उस विजन को जीने की। एंड थैंक्स टू पीपल लाइक कश्मीरा हु से काइंड वर्ड्स अबाउट मी। No, this is absolutely, you have been an inspiration, literally. जब मुझे पहली बार पता चला कि ये जो शो, मैं आपको बताता हूं मैं कैसे, आपके बारे में मुझे कैसे पता चला। तो मैं कमानी ऑडिटोरियम में एक सेमिनार था, उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं कमानी गया, तो वहां पर एक बड़ा बड़ा बोर्ड लगा और आपका नाम वहां पर मुझे दिखा। तो वहां पर किसी से, मेरे जानकार ने मुझे बताया कि ये जो कर रहे हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये उनका शो चल रहा है। तो मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई, मेरा मन किया अंदर जाके देखूं, लेकिन भाई हाउसफुल शो था और बड़े बड़े नाम आए हुए थे उस वक्त। तो अतुल, कैसा लगता है आज जब आप ऐसे ऐसे नामों के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, जो लोग, जिनको लोग टीवी में देखते हैं, और आज आई एम श्योर पहले आप भी जब आपने शुरू नहीं किया होगा उससे पहले, यू नो दिस पीपल हु हैव बीन, जैसे नीतीश भारद्वाज की अगर मैं बात करूं, उनके साथ आप बहुत क्लोजली हैं, पुनीत इस्सर के साथ आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं। तो ऐसे ऐसे नाम जो सिर्फ हमने तो बचपन से टेलीविजन पर देखे, महाभारत के फेमस नाम। तो अतुल, कैसा लगता है आज आप इन सब के साथ एसोसिएटेड हैं? और I personally feel that I have been very lucky. I have been very lucky. One, I have been lucky that God gave me that vision. मुझे ईश्वर ने चुना वो सपना देखने के लिए। और यहाँ पे मैं सबसे कहना चाहूंगा अपनी ऑडियंस से कि सपने देखना बहुत 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 जरूरी है। यू हैव टू बी अ ड्रीमर इन ऑर्डर टू बिकम एन अचीवर। ऑफ कोर्स आप ड्रीमर रह के पूरा जीवन नहीं काट सकते, जो आपने ड्रीम्स देखे उनको पूरा करने के लिए खड़ा भी होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे अभी तक वो दिन याद है कि जब हम 2013 या 14 की बात है, हम 2-3 साल से नाटक कर रहे थे, नाटक बहुत अच्छे हो रहे थे, जो ऑडियंस आ रही थी वो नाटक की कंटेंट की बहुत तारीफ कर रही थी, पर मसला यह था नितिन की ऑडियंस बहुत कम आ रही थी। क्योंकि मैं एक नया डायरेक्टर था, 24-25 साल मेरी उम्र थी 10 साल पहले, तो मुझे कोई जानता नहीं था। तो अपने यार दोस्त आते थे और वही नाटक देखते थे, कुछ लोग राह चलते देखा चलो नाटक हो रहा है, सस्ता सा टिकट है दे देते हैं। तो मसला था कि ऑडियंस को नाटक तक लाया कैसे जाए, कोई तो मैग्नेट चाहिए होगा, कोई तो पुल चाहिए होगा। और थिएटर में आप जानते हैं कभी भी इतने पैसे नहीं होते कि आप लाखों करोड़ों की होर्डिंग लगा दें या अखबार में हाफ पेज के ऐड दे दें। हालांकि हमने बाद में वो भी किया, बिल्कुल किया आपने, बिल्कुल। तो 2014 में ये एक टीम के साथ बैठे बैठे नितिन एक मन में एक दुस्साहस सा आया कि जो नाटक चक्रव्यूह हम अब बनाने जा रहे हैं उसमें कृष्ण का पात्र कौन निभाएगा। तो एकदम से मुंह से बात निकली कि कृष्ण का, तो जब हम आंखें बंद करते हैं तो जो पहली छवि, जो पहला अक्स जहन में आता है वो नीतीश भारद्वाज साहब का आता है, जिन्होंने कृष्ण के चरित्र को एब्सोल्युटली किया है, उन्होंने उसको इमॉर्टल कर दिया है। तो आने वाली जनरेशन के लिए वही कृष्ण है। तो मन में आया कि अरे हम कहाँ दिल्ली में मंडी हाउस में बैठे हैं, वो पता नहीं बॉम्बे में है, सुनते थे वो इंग्लैंड में भी रहे कई साल, तो यहाँ है कि वहां है। फिर भी सपना जो होता है वो आपको करेज देता है। और एक में 2 पंक्तियां नितिन जो मैंने ही लिखी हैं कि उस समय हम लोग बिल्कुल अनुभव नहीं था हमको। आप जितने कम अनुभवी होते हैं उतने ज्यादा करेजियस होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है। तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि फना जुर्रत हुई हालात में ढलना पड़ा मुझको, फना जुर्रत हुई हालात में ढलना पड़ा मुझको, समझदारों की सोबत बैठना महंगा पड़ा मुझको। कि अगर मैं किसी समझदार व्यक्ति से बात करता है कि नीतीश जी से नाटक करवाना है, वो क्या बोलता, अरे भैया कहाँ फंस रहे हो, बहुत पैसा लेंगे, फ्लाइट में आएंगे, 5 स्टार होटल रुकेंगे, कैसे करोगे। हमने कुछ सोचा नहीं सर नितिन जी, उनको खाली फेसबुक पे मैसेज डाल दिया कि सर ये मैं हूं, मेरी उम्र 24 साल है, मैं नाटक लिखता हूं और मैं चाहता हूं कि नाटक में आप काम करें। उनका आया 2-3 महीने बाद रिप्लाई, कभी देखा होगा उन्होंने कि अगर कभी बॉम्बे आओ तो नाटक सुनाओ, तो मैं करना चाहूंगा, मैं आई विल कंसिडर इट। तो ऐसा इत्तेफाक बना कि 1 महीने बाद हमको बॉम्बे जाने का मौका मिला किसी नाटक के चलते, हम उनके घर पहुंच गए। अब पहली बात तो यही अपने आप में हमारे लिए तो बड़ी बात होगी, हम नीतीश भारद्वाज के घर बैठे हैं जो एक्स लोकसभा एमपी रहे हैं, उनके घर में दीवारों पे सब तरफ गीता लिखी हुई है। तो हमको तो लगा हम तो पता नहीं कहाँ आ गए, हमको लगा नाटक हो ना हो यही बहुत है हमारे लिए। बातचीत करी, उन्होंने कुछ सुझाव दिए। ऑफ कोर्स कॉमर्स पे भी चर्चा हुई कि जो उनकी हमसे उम्मीद थी वो हमने सपने भी सोचा नहीं था। लेकिन नितिन कभी भी इन चीजों को देख के डरे नहीं कि अरे जितना नाटक का बजट है उससे कई गुना तो एक आर्टिस्ट की फीस कैसे होगा।
फिर दिमाग लगाया कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर सीए की एजुकेशन काम आई कि मेरी कॉस्ट मुझे पता है, अब मुझे पता करना है कि रेवेन्यू कैसे निकाला जाए। वेरी तो नाइस। वहां ना वो एनालिसिस आया कि अगर एक बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है तो वो 100 रुपए की टिकट लेके मैं क्यों दिखाऊं बड़ा आर्टिस्ट। बिल्कुल। आप अगर आप एक टिक्की आप मार्केट में खाते हैं 10 रुपए की, वही टिक्की आप खाने जाते हैं मैकडी में, आप 100 रुपए 50 रुपए देते हैं ना, बिकॉज एक ब्रांड बन रहा है, एक आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो हमने पूरा बैकवर्ड एनालिसिस किया कि 60% हॉल बिका तो कितना खर्चा रहेगा, 70% बिका, तो टीम को बोल दिया कि एज लॉन्ग आप 60% पे ब्रेक इवन कर रहे हो, विल डू द शो। तो टीम भी सीख गई काम करना। तो नीतीश जी ने शो किया, हमने लखनऊ में ओपन किया, एंड हमारे लिए नितिन एक नई दुनिया खुल गई, मतलब अ न्यू वर्ल्ड ओपन टू अस की वी कैन डू इट, वी कैन ब्रिंग समबडी एज बिग एज नीतीश भारद्वाज, जिसको लोग चेहरा देखने के लिए तरसते हैं, उनको हम 25 साल बाद कृष्ण के किरदार में वापस लेकर आए। लखनऊ में तहलका मच गया, उसके बाद दिल्ली किया, गुड़गांव किया, उसके बाद अब तक हम उस नाटक के 100 से अधिक शोज कर चुके हैं हिंदुस्तान में, करीब 30-35 शहरों में, सब जगह हमने परफॉर्म किया है। एंड आप मानेंगे नितिन, ये हिंदुस्तान के उन चुनिंदा नाटकों में से एक है जो पार्लियामेंट हाउस के ऑडिटोरियम में हो चुका है। क्या बात। हाउस में आप जाते हैं तो वहां पे ऑडिटोरियम है, जीएम बालयोगी मेमोरियल हॉल, जो उनकी स्मृति मनाए। कुछ 2-3 नाटक ही हुए हैं, परेश रावल जी का शायद एक हुआ है, एक आधा और। उसके बाद श्रीमती सुमित्रा महाजन उस समय स्पीकर थी, उनकी जब चिट्ठी मेरे घर आई कि सुमित्रा महाजन की लेटर हेड पे कि मैं चाहती हूँ कि आप ये नाटक पार्लियामेंट हाउस में परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब ईश्वर अपनी उंगली घुमाता है ना, तो वो ऐसे घुमाता है कि फिर जो आपने अकल्पनीय, क्या बात। पूरी कैबिनेट बैठी है, उसके सामने हम नाटक कर रहे हैं। फिर 2016 में मोदी जी ने काशी में एक बहुत बड़ा महोत्सव प्लान किया, काशी महोत्सव, पहली बार काशी में हुआ, उसकी चिट्ठी हमारे पास आई, हम चाहते हैं कि अपना नाटक आप वहां परफॉर्म करें। तो मैं ये मैसेज नहीं दे रहा हूं कि हम राजनीतिज्ञों के लिए नाटक करते हैं तो बड़ा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये नाटक मैंने एक बार में 40,000 लोगों के लिए भी किया हुआ है, कि नाटक हो रहा है और 40,000 लोग बैठे हैं, स्क्रीन पे नाटक रिले किया जा रहा है। तो चक्रू ने मेरे लिए एक नई दुनिया खोल दी। बिल्कुल। बात तो फिर हम पुनीत सर जी को रावण के रूप में लाए, अरुण जी गोविल को राम के रूप में लाए, एंड राकेश बेदी, रजा मुराद, हिमानी शिवपुरी, किरण कुमार, इनफैक्ट काम्या पंजाबी, you name them, and you know, so lot of people have worked with me because उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि ये डिलीवर करके आया है, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि किस तरह से सारा शो मैनेज करना है। तो one thing I would want to tell that all these people I'm naming, they are very kind people। हमारा घर में बैठ के एक इमेज होता है बड़े आर्टिस्ट हैं, परेशान करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर मोर प्रोफेशनल देन वी आर, दे आर मोर कमिटेड टू देयर आर्ट, दे आर पीपल लाइक अनूप सोनी एंड ऑल दीज नेम्स दैट आई हैव टेकन, यू नो। एक बार को तो आपको लगता है झटका कि यार इतने बड़े एक्टर को हम ले रहे हैं, बट वंस दे कमिट, आपसे पहले रिहर्सल पे आएंगे, दे एक्सट्रैक्ट मोर आउट ऑफ यू। अतुल जी मजा नहीं है, दोबारा करते हैं इसको, वो हमको देते हैं, बिकॉज कि उनके फेस पे ऑडियंस आने वाली है। बिल्कुल। दे कैन नॉट फंबल ऑन स्टेज, दे कैन नॉट मेक अ फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स। तो I've been lucky to God, to Mahadev, that he's given me chance to work with such kind people, and I hope कि I continue doing that। ये लोग अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें, ऐसी मैं उम्मीद। This is absolutely inspirational, और मन कर रहा है कि बस सुनते जाएं ये जो आपकी जर्नी, और ये जो आपका ये जो एक तो अंदाज से आप जो अपनी बात कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ साथ थे हम जब उस घर में आप गए, आप उनसे मिले। तो ये वाकई एक कलाकार और एक आर्टिस्टिक ये जो आपका अंदाज है। तो मैं अतुल ये जानना चाहता हूं कि आपने एक बड़े क्रूशियल वर्ड यूज किया इस कॉन्वर्सेशन में, सपना। कि जब तो ये सपना देखा कब, पहली बार कब ये जहन में आया कि मुझे नाटक करना है, मैं शोज करूंगा, ये कब आपके दिल में, इस सपना कब जन्म लिया इस सपने ने? देखिए मैं आपको बताता हूं कि मुझे तो याद नहीं, पर मेरी माता जी मुझे ऐसा बताती हैं कि जब मैं छोटा सा था और नानी के यहाँ जाया करता था, तो दशहरे दिवाली पर या किसी भी मौके पर वहां बाहर बैठ जाता था चबूतरे पर, और लोगों को इकट्ठा करके कुछ भी कहानियां सुनाता रहता था जो मुझे आती हैं, या कभी रावण बना दिया कागज का, वो जला दिया। तो बचपन से शौक था कहानियां कहने सुनने का। अच्छा। जब मैं 10वीं क्लास तक एक बहुत ही छोटे से स्कूल में पढ़ा, हिंदी मीडियम स्कूल था, और वहां पर कुछ ग्राउंड्स, ऑडिटोरियम कुछ नहीं था, छत पर फंक्शन होता था इंडिपेंडेंस डे का और गणतंत्र दिवस का। तो हर फंक्शन पर, हर सेलिब्रेशन पे
कोई स्पीच सुनाना, कोई कविता सुनाना। मतलब मैंने चौथी क्लास में वो सुभद्रा कुमार चौहान की कविता जो है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो कंठस्थ करके सुनाई थी। तो बड़ा अचंभा हो गया था स्कूल में कि चौथी क्लास के बालक ने ये कविता सुनाई। तो कविताएं याद करना और उनको बार बार कहना मेरे को बचपन से आदत है, तो वो भी काम आता रहा। 8वीं क्लास में आकर लगा, सब दोस्तों ने बोला, लड़के सब बोले कि चलो अब तुम स्पीच तो बहुत देते हो, कुछ सीन क्रिएट करते हैं। पता नहीं था थिएटर क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, बस इतना पता था कि एक्टिंग होती है। तो स्क्रिप्ट का तो आता पता नहीं नितिन, तो हमने बॉर्डर का सीन उठा लिया, तुम बन जाओ सुनील शेट्टी, तुम बन जाओ सनी देओल, तुम बन जाओ अभय, जो भी एक्टर थे उसमें, अक्षय कुमार, अक्षय कपूर, तो आप ये सब बन जाइए। और वो सीन रिक्रिएट कर दिया। बड़ा लोग चमत्कृत हो गए स्कूल में कि ये क्या हो गया, बिकॉज ऐसा तो पहले होता नहीं था। जब मैं 11वीं कक्षा में एक कॉन्वेंट स्कूल में आया, इट वॉज अ बिग कल्चर चेंज फॉर मी, कल्चर शॉक फॉर मी। वन, इट वॉज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल और हम आए थे हिंदी मीडियम स्कूल से। तो वो बड़ी परेशानी, मुझे परेशानी नहीं थी, बिकॉज टचवुड स्टार्टिंग से भाषाओं का भी शौक रहा है। तो मैं हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, उर्दू, इंग्लिश, तो ऑफकोर्स ये सारी भाषाएं मैं बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। तो जब मैं 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए गया तो फॉर्म वगैरह भरा, एक बड़ा कॉन्वेंट स्कूल था, मेरा एडमिशन भी हो गया। सेशन स्टार्ट होने से 2 दिन पहले मेरे पास प्रिंसिपल ऑफिस से फोन आया कि आपको समन किया गया, अपने पेरेंट के साथ आप आइए। अपने अभिभावक के साथ मैं पहुंचा। अब वहां पहुंचा तो मैम, जो प्रिंसिपल मैम थी, बड़ी गंभीर अवस्था में बैठी थी कि हमको तो पता चला है कि आप हिंदी मीडियम स्कूल से हैं। हमने बोला हमने तो कभी छुपाया नहीं, आपके फॉर्म में ऐसा कॉलम ही नहीं है कि हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम, आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। कह रहे कि नहीं, हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ही, के स्कूल्स के बच्चों को ही एडमिट करते हैं। अब बड़ी मसले वाली बात हो गई, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझसे अंडरटेकिंग साइन कराई। दो शी इज अ वेरी काइंड लेडी, बहुत मुझसे मोहब्बत करती है, पर प्रोसीजर था कि इन्होंने मुझसे साइन करवाया कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज चेंज मेरे मार्क्स कम रह गए तो मेरा जो एडमिशन है वो रद्द हो जाएगा। अब ये बड़ी अहम पे लगने वाली बात थी, छोटी उम्र थी, तो बात दिल पे लगी। तो नितिन जी, गॉड हैज बीन काइंड, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पूरे स्कूल में इंग्लिश में टॉप किया। क्या बात, इंग्लिश इन द होल स्कूल इन फर्स्ट सेमेस्टर, बिकॉज बात लग गई कि अरे एक जुबान ही तो है, एक भाषा ही तो है। मैंने एबीसीडी तब सीखा जब मैं छोटा सा बच्चा था, तो अब तो मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। तो उस स्कूल में थिएटर किया, कोई थिएटर सोसाइटी नहीं थी। मैम से लड़ झगड़ के कि मैम थिएटर सोसाइटी बनानी है, काम करना है। उन्होंने कहा अगर आप जिम्मेदारी लेके आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे। हमने कहा हम सब मैनेज कर लेंगे। तो वहीं से बड़ी बड़ी टीम्स को मैनेज करने की आदत पड़ गई थी। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब मैं श्रीराम कॉलेज में आया। नॉर्थ कैंपस का जो थिएटर सर्किट है बहुत एक्टिव है। वहां उसने बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स दिए हैं, राकेश ओम प्रकाश मेहरा हो, अमिताभ बच्चन हो, मनोज वाजपेयी हो, सब लोग उसी कैंपस से, नॉर्थ कैंपस से निकले हैं। वहां हमने 3 साल दबा के थिएटर किया, नुक्कड़ नाटक भी किए, स्टेज प्लेज, मंची नाटक भी किए, साथ साथ सीए में एनरोलमेंट भी कर दिया था, बिकॉज बाकी सब दोस्त भी कर रहे थे, कुछ पता आता नहीं था सीए क्या होता है, बस कर दिया। P1 हो गया, हमारे टाइम में तो आपको याद होगा P1 P2 होता था, P1 हो गया, P2 हो गया। 2006 में जब मैं पास आउट हुआ कॉलेज से नितिन जी, तो मेरे मन में इच्छा आई कि थिएटर एंड फिल्म में इतना शौक है, इतना पैशन है, इसको फॉर्मली क्यों ना पढ़ा जाए, क्यों ना इसकी फॉर्मली ट्रेनिंग ली जाए। तो मैंने 2-3 प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में फिल्म और थिएटर के। एक तो मंडी हाउस में है NSD, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एक पुणे में है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक चंडीगढ़ में है डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर। ये सब जगह मैंने इंटरव्यूज दिए, सब जगह मैं पहुंचा अंतिम राउंड तक। पर सब मेरे साथ परेशानी है कि मेरे लोअर लिम्स में पोलियो है, तो फिजिकली उस चुनौती की वजह से भागदौड़ करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं छड़ी लेके चलता हूं। तो कहीं ना कहीं ये बात कह दी गई कि आप थिएटर नहीं सीख पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज घुड़सवारी करनी पड़ती है, नाचना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। वो भी अपनी जगह ठीक थे, पर हमने नितिन एक बात बोली कि आप ये तय कर सकते हैं कि आप मुझे थिएटर नहीं सिखा सकते, मैं सीखूंगा कि नहीं सीखूंगा ये आप कैसे तय कर सकते हैं, ये आप खुदा तो नहीं है भाई। आप इतना बताइए कि आप सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे। नहीं सिखाएंगे कोई बात नहीं, हम खुद सीख लेंगे। तो ये आई वॉन्ट एवरी एस्पायरिंग डायरेक्टर एंड राइटर एक्टर टू नोट दिस कि 2006 से 2010 के बीच में नितिन, दिल्ली में हुआ ऐसा कोई नाटक नहीं था जो मैंने देखा ना हो, कोई नाटक नहीं था। बिकॉज नाटक की सबसे खास बात यही है कि आप अपने प्रीमियम ड्रामा इंस्टीट्यूट की 4 दीवारों के अंदर जो मर्जी करें, आप वहां घुसने से मुझे रोक दें, पर अपना नाटक दिखाने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। और जब बाहर आएंगे तब तो आप नहीं रोक सकते मेरे को, तब तो पब्लिक आती है। तो मैं नाटक देख देख के सीखा।
आर्टिकलशिप भी चल रही थी। अब घंटे 24 ही हैं, अब आर्टिकलशिप भी करनी है, तो कोचिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। सारी कोचिंग नहीं करी, खाली कर ली मॉर्निंग वाली, डीटी की करी। 3 दिन डीटी की होती थी और 3 दिन कॉस्टिंग की होती थी। अपनी आर्टिकलशिप कनॉट प्लेस में ली जानबूझ के, मंडी हाउस पास था, तो क्लास आर्टिकलशिप खत्म करते ही भागे भागे थिएटर देखने, नाटक देखने जाते थे। नाटक के पैसे नहीं होते थे देखने के उस टाइम पे, तो कहाँ इतने अपने पास टिकट के पैसे होते थे। तो गार्ड से दोस्ती कर ली, वो मेरे लिए जगह रखता था, 4 पहियों के स्कूटर पे आएगा, अपना स्कूटर लगाएगा और एंट्री करेगा, मेरे को सबसे पीछे की सीट पे बिठा देता था। तो 4 साल नितिन नाटक कोई छोड़ा नहीं हमने। एंड नाटक एक स्टूडेंट की तरह देखा, कभी कमेंट नहीं किया अच्छा है बुरा। अरे मैं तो विद्यार्थी हूं, मैं कैसे कह दूं अच्छा कि बुरा, मैं तो सीखने आया हूं कैसे किया। तो नाटक खत्म होने के बाद सब लोग एक्टर्स के हाथ मिला रहे होते थे, मैं चुपके से स्टेज पे चढ़ जाता था पीछे से और देखता था ये सेट किस चीज का बना है, गत्ते का बना है कि कपड़े का बना है, लाइट कहां से आ रही है, उसने कॉस्ट्यूम किस चीज का पहना है, ये तलवार असली है कि टीन की है। तो वो 4 साल एक ट्रेनिंग पीरियड था। साथ साथ सीए भी चलती रही, ऑडिट किया, टैक्सेशन किया, आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से गई, सर को कोई शिकायत नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास एक बड़े बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट था, सारी ब्रांचेस कंपाइल करे, जोन किया, हेड ऑफिस किया, सब किया और थिएटर भी किया। 2010 में ये संस्था स्टार्ट करी फिल्म्स एंड थिएटर सोसाइटी के नाम से, और छोटे छोटे नाटक शुरू किए। फिर 11 में मैंने लॉ पढ़नी शुरू करी। लॉ सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ी क्योंकि हमारे एसआरसीसी में टीचर्स कहा करते थे कि जीवन में कभी 3 साल का समय मिले, इस देश का कानून जरूर पढ़ो। जिस देश के आप नागरिक हो, उस देश का कानून आपको पता होना चाहिए। और ये बात बहुत सही है नितिन, कि वो लॉ पढ़ने के बाद मेरा चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। मेरा अपनी लाइफ को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, सोशल डिस्कोर्स को समझने का, एनालाइज करने का और अपनी ओपिनियन रखने का नजरिया एकदम बदल गया। बिकॉज आई नो कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो लॉ सिर्फ अपनी खुशी के लिए पढ़ा। सुबह सुबह जाती थी, 3 घंटे की क्लास होती थी, वो करके 11:30-12 बजे फ्री होके दिन भर पहले अपना प्रैक्टिस देखते थे और फिर अपना शाम को थिएटर करते थे। उसके बाद तो मैंने आपको बताया 2014 में जो बदलाव आया मेरी लाइफ में, तो अभी भी I am and I will always be proud of my profession because it is one of the most progressive professions of the country. And जहां भी मैं आज पहुंचा हूं, जिस भी फील्ड में पहुंचा हूं, वहां मेरी सीए और लॉ की एजुकेशन का अप्रतिम योगदान है। उसके बारे में जितने शब्द मैं इस्तेमाल करूं वो कम है। तो नेवर टेक योर एजुकेशन लाइटली। एजुकेशन हमेशा काम आती है, कभी खराब नहीं होती। पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने सीए क्वालिफाई किया तो आप या तो जॉब ही करेंगे या प्रैक्टिस ही करेंगे। उस नॉलेज को, उस विजडम को अप्लाई करने के लाइफ में और 50 तरीके होते हैं। जस्ट इट हैज टू लिबरेट यू, शुड नॉट कन्फाइन यू। बहुत खुशी हो रही है जब आप ये बातें बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट टू एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग, लाइक एवरीथिंग। जब सीए कर रहे थे तो कोई स्पीकर अगर बोलने आता था दिल्ली में तो भाग जाते थे, किसी ऑडिटोरियम में किसी भी सेशन में जाके बैठते थे, सुनते थे, इंस्पायर होते थे। अंदर से आवाज आती थी कि स्पीकर बनना है, अंदर से आवाज आती थी कुछ बिजनेस करना है। लेकिन ऐसा लगता था कि चारों तरफ लोगों ने, कहीं ना कहीं फैमिली ने, जानकारों ने एक बेड़ियां सी डाल दी है कि अगर सीए हो तो जॉब करो ना, और सीए हो तो प्रैक्टिस करो ना। लेकिन अंदर की आवाज कहती थी कि यार इसके बाहर भी तो एक दुनिया है, क्यों हम बेड़ियां बना रहे हैं इसको। तो आज जब आप ये बात कह रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आई एम श्योर जो भी बच्चे सीए एस्पिरेंट स्पेशली अगर इसको देखेंगे तो दिल बी लाइक रियली इंस्पायर्ड कि एक बहुत बड़ी दुनिया जो आपके अंदर पल रही है, उसको अगर आप हवा देंगे, उसको अगर आप सुनेंगे तो आपकी बाहर की जिंदगी बदल सकती है वो, और इसमें बड़ी ताकत है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अपने मन की बात सुनना बहुत जरूरी है। और नितिन, इसको मैं कोई ऑप्शन नहीं मानता। मेरा मानना है अगर ईश्वर ने आपको टैलेंट दिया है और आपको पता है मेरे पास ये टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे बढ़ाना आपका ऑप्शन नहीं है, आपकी हॉबी, ये आपकी जिम्मेदारी है। You are the chosen one. It's your responsibility. If I know I am a good writer and I am not writing, then I am going away from my स्वधर्म। क्या बात है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है स्वधर्मम निधनम श्रेयः। अपना काम, अपना पैशन फॉलो करते हुए मर भी जाओगे तो भी अच्छा है, rather than doing what you are not passionate about। क्या बात है। Not your choice, it is your responsibility. Do it। बहुत रस आ रहा है मुझे, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। All yours, sir, all yours. Thank you so much. All yours। बहुत रस आ रहा है आपके साथ बात करने में। तो अब ये बताइए कि सीए की जर्नी में क्या थ्रू आउट क्लियर होते गए, या मैंने तो ऐसा सुना है कि अगर सीए में एडमिशन लिया, फेल ना हुए तो कहीं ना कहीं स्वाद नहीं चखा सीए का। हम नहीं सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। P1 P2 बहुत अच्छे से पहली बार में निकल गया। फाइनल में जब पहली बार फाइनल का एग्जाम देने का बारी आई तो 2 दिन पहले तो आई जस्ट कोलैप्स्ड
कि एकदम से सर दर्द हुआ, क्या टेंशन हुई, परेशानी हुई, आई जस्ट कोलैप्स, और डॉक्टर ने बोला कि इनको आप जरा 2-3 महीने का ब्रेक दीजिए। तो पहला अटेम्प्ट तो मैं दे ही नहीं पाया, आई जस्ट कुडंट अपीयर ओनली। उसके बाद भी देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट ग्रुप, देन अगेन एक अटेम्प्ट मिस हुआ बिकॉज ऑफ सम शोज व्हिच आई वाज डूइंग, एंड देन तो 3 या 4 अटेम्प्ट मिला के मैं फाइनली क्वालिफाई हुआ। पर इसमें भी नितिन जी पॉजिटिविटी, हम सबको बोलते थे कि तुम पहली बार में क्वालिफाई हो गए, तुमने टेस्ट खाली एक बार पढ़ा, हमने टेस्ट 4 बार पढ़ा, हम ज्यादा एक्सपर्ट हैं टेस्ट के। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उसके बाद फिर किसी तरह की जॉब या किसी तरीके की टू स्टार्ट योर सोर्स ऑफ अर्निंग, उस वक्त जैसे आपने क्वालिफाई किया तो क्या मन में नहीं आया कि अब एक ऐसी डिग्री है, मैं अच्छी सी एक जॉब में जाकर के फटाफट पैसा कमा सकता हूं और शायद उसको किस तरीके से बाद में यूज कर सकूं, तो कोई जॉब में आप गए, क्या कुछ ऐसा डिसीजन लिया? नहीं, कभी जॉब कभी नहीं किया, कभी जॉब नहीं किया। सीए क्वालिफाई होते ही कुछ 1-2 महीने के अंतराल से लॉ में एडमिशन हो गया, तो लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। जो मेरी फर्म है उसमें अपने पार्टनर्स को हेल्प किया कुछ साल, ऑडिट में, फाइलिंग में, टैक्सेशन में। आई वाज गुड एट ड्राफ्टिंग एंड नेगोशिएशन, तो इनकम टैक्स के केसेस सारे मैं देखा करता था। बट कभी जॉब वगैरह की ना तो जरूरत पड़ी नितिन, बिकॉज ये मन में तय था कि अगर मैं अपने दिन का या अपनी दिनचर्या का मैक्सिमम हिस्सा थिएटर को दे रहा हूं, तो उस हिस्से के बदले जो मैं कहीं और सैलरी लेता या पैसे कमाता, वो थिएटर से ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा टाइम भी तो ले रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं 8 घंटे दिन के थिएटर को दूं, फिर रात में कहीं जाऊं पैसे कमाने के लिए। अगर मेरी जिम्मेदारी है तो थिएटर की जिम्मेदारी भी है टू गिव इट बैक, बट इफ आई एम गिविंग इट पैशनेटली, थिएटर विल गिव इट बैक टू मी। तो माई चैलेंज वॉज टू क्रिएट सच सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, not only for myself but for my actors, for my vendors, for my makeup man, for my light man, because मेरा ऐसा मानना है कि आप वास्तव में तब आगे बढ़ते हैं जब आपके साथ जुड़े हुए सब लोग आगे बढ़े। बिल्कुल। अगर आप आगे बढ़े जा रहे हैं और उनकी और आपके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, पहले आप यहां थे, आप वहां 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 पहुंच गए, वो वहीं रह गए, ये वास्तविक सफलता नहीं है। वास्तविक सफलता है कि जो लोग आपके साथ चले थे, जो इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। शुरुआत कहां से की थी मैंने, आगे जितना मर्जी जाओ पर पीछे देखते रहो कि मैंने शुरुआत कहां से की थी। जो शुरुआत में आपके साथ चले थे या जो आपके साथ चल रहे हैं, बिकॉज नितिन बिना अपनी टीम के मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं लिखता रहूंगा, उन लिखित शब्दों को मंच पर लाने के लिए, उनको अपनी आत्मा देने के लिए, अपना शरीर देने के लिए। एक एक्टर जब स्टेज पर परफॉर्म करता है, हर परफॉर्मेंस उससे उसके अस्तित्व का कुछ छीन लेती है, जो कभी वापस नहीं आता। वो हर बार घट रहा है, वो जितना था पहले शो में, 100वें शो तक, वो बहुत घट चुका है, बहुत कुछ दिया है, बहुत इन्वेस्ट किया है, तो मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये चैलेंज था कि थिएटर इतना परिपक्व हो कि सब लोग इसी से रेवेन्यू कमाएं, और यही चैलेंज भी था ताकि 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई नया लड़का, नई लड़की बोल पाए कि मुझे थिएटर करना है। देखिए, अतुल कर पाया तो मैं भी कर सकती हूं। तो इसीलिए किसी जॉब की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चैलेंजेस नहीं आए, चैलेंजेस आए, बहुत आए, आज भी आते हैं, बिकॉज इन एवरी शो द फिगर्स इन्वॉल्व्ड वर वेरी हाई। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, शो के दिन बारिश गिर गई, आप क्या करो? इट्स अ मैटर ऑफ लैक्स इन वन गो। एक घंटे की बारिश कई लाख में बदल जाती है। और एक शो का नुकसान आपको कई शो में जाके पूरा करना पड़ता है। बट अगेन यहाँ पर सीए की एजुकेशन, दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कहाँ कैसे कवर अप करना है, वो बहुत काम आया। वी फेस चैलेंजेस, आज भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने का अलग मजा है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा चैलेंजेस खत्म हो। चैलेंजेस रहते हैं तो नई क्रिएटिविटी आती है, कुछ नया सोचने का मौका बनता है, कोई नए तरीके निकलते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें मेरे जीवन में हुई हैं बिकॉज अ चैलेंज केम, a crisis came. वो crisis आई, I explored a newer dimension about myself and I am a richer person right now. So that's how it goes कि challenges भी आते रहे, हम उनको पूरा करते रहे, बस महादेव शक्ति देते रहे challenges को पूरा करने की, फेस करने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अतुल, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपके जो शोज हैं, आपके जो प्लेस हैं, आपके नाटक हैं, या ये काफी हमारे ट्रेडिशनल पौराणिक कथाओं पर बेस्ड हैं। आप खुद रामायण, महाभारत, आप जो गीता, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिन पर आपकी, मैं कहूंगा, मास्टरी है। आप इस पर स्पीकर हैं, आपको एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है, कॉर्पोरेट्स में इनवाइट किया जाता है, यू आर अ विजिटिंग फैकल्टी। सो और प्लेस में देखता हूं, जैसे चक्रव्यूह की बात करें अगर हम, तो एक इंडियन ट्रेडिशनल, उसके साथ आपका ये जो ये जुड़ाव है आपका, ये बड़ा गहरा है। तो ये कैसे और कब कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए।
तो एज आई टोल्ड यू, मुझे बचपन से ही कहानियां सुनाने का, कहानियां पढ़ने का बहुत शौक रहा है। बचपन से ही टेलीविजन पे रामायण महाभारत भी देखे हैं। हमारा जो परिवार है वो पंडितों का परिवार है, तो बहुत पूजा पाठ सब होता है, कथाएं होती हैं। तो बचपन से उनको पढ़ा। जब कॉलेज में आए, कॉलेज का जो समय था उसको पढ़ाई में इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैं सबको जरूर कहना चाहूंगा कि reading should be an integral part of your life. I am sitting at the age of 35, able to, won't say कि I know so much, but मैं जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो थोड़ा बहुत बता पाता हूँ, that is because पिछले 10-15 साल मैंने रीडिंग में इन्वेस्ट किए हैं। तो लेकिन यहाँ पे जरूरी बात है नितिन, जो आपने पूछा कि इन चीजों में इंटरेस्ट क्यों है। हमारे राइटर्स की कम्युनिटी में एक कहावत चलती है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही कहानियां हैं, रामायण और महाभारत। इसके अलावा कोई तीसरी कहानी है ही नहीं। जितनी भी कहानियां, जितने भी प्लॉट, कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्स्पिरेसीज, एस्पिरेशंस हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं रामायण महाभारत के किरदारों से मिलते जुलते हैं। आदि कवि वाल्मीकि और महाकवि वेदव्यास ने जो स्क्रीन पे लिख दी हैं, दे आर द ग्रेटेस्ट स्क्रीन प्लेज ऑफ आवर लाइव्स। मैं किसी भी इंसान से आधा घंटा बात करके उसको बता सकता हूं कि वो महाभारत का कौन सा किरदार है इस समय, या वो रामायण का किस, क्योंकि हम उसके कैरेक्टर की तरह की एनालिसिस कर लेते हैं, एंड देन वी फाइंड एन एनालॉजी इन दैट। दीज, आप देखिए, महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, रामायण में 30,000 श्लोक हैं। तो मेरे मन में चैलेंज था कि यदि दुनिया में दो ही कहानियां हैं, तो क्या उन कहानियों को हम लोग पूरी तरह एक्सप्लोर कर पाए हैं? जब मैंने आसपास देखा तो लगा कि नहीं, एक खास तरीके से कहानियां बताई जा रही हैं, वही खास तरीका हमको घोट के पिलाया जा रहा है। कहानी की शुरुआत ही ऐसे होती है, ये अच्छा था, ये बुरा था, और मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं कि आपने नए पढ़ने वाले को मौका ही नहीं दिया तय करने का कि कौन अच्छा था कौन बुरा था। आप कहानी सुनाइए ना, आप क्यों उसको अच्छा बुरा करके माइंड को पिकेडिशन कर रहे हैं? और नितिन, यहाँ पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा इस बात पर कि जो हिंदू सनातन धर्म की कहानियां हैं, जो पौराणिक कहानियां हैं, वहां पर अच्छे और बुरे का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। भगवान शैतान का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। राम कभी भगवान नहीं कहे गए वाल्मीकि के रामायण में। वो तो अभी 500-700 साल पहले जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, जिसका नाम ही रामचरितमानस है, इट्स अ कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी फॉर राम, वरना वाल्मीकि के राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जब मैंने इन कहानियों को सारे चमत्कार, सारे अलंकार निकाल के पढ़ना शुरू किया, बहुत मोटिवेशन आई लाइफ में, बहुत इंस्पिरेशन आई कि ये सब हमारे जैसे किरदार हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। हम जाते हैं स्टीफन कोवी के पास, पोलो कोलियो के पास इंस्पिरेशन लेने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं, सारे लॉज अपनी पुराणों में लिखे हुए हैं, कभी हमने पढ़ा नहीं। हम कहां फंस गए? घटनाओं में, कि राम ने रावण को मारा कि नहीं मारा। अरे नहीं मारा तो आज तुम क्या कर सकते हो? कैन यू चेंज इट? मतलब कौन अच्छे थे, कौरव अच्छे थे कि पांडव अच्छे थे? मतलब आई कैन कन्विंस यू राइट नाउ कि दुर्योधन वाज द बेस्ट कैरेक्टर इन द हिस्ट्री, but that is not my job. My job is to inspire people to read and find their own answers, have your own questions, find your own answers. तो I decided कि मैं कोशिश करूंगा इन कहानियों को एक नए तरीके से बताने की। तो मैं नाटक बनाया रावण की रामायण, रामायण फ्रॉम रावण पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर पुनीत इस्सर डिड द कैरेक्टर ऑफ रावण। उस प्ले को देख के आपको लगेगा रावण ने कुछ गलत नहीं किया, एक अहंकार रखा, बाकी तो ऑल हिज एक्शंस वर जस्टिफाइड। बिकॉज जब हम सब मानते हैं कि रावण इतना ज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता था, पंडित था, तो उसका पतन क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। पर आप बोल देंगे ना बच्चे की, अरे वो तो राक्षस है, वो तो बुरा आदमी है, बच्चा उसकी कहानी कभी पढ़ेगा ही नहीं। लेट हिम रीड, लेट हिम लर्न फ्रॉम रावण एज वेल। वेरी नाइस। जितने भी नाटक हैं जो पौराणिक कथाओं पर बेस्ड हैं, दे आर अवे फ्रॉम द पॉपुलर परसेप्शन, दे ब्रिंग आउट समथिंग न्यू। चक्रव्यूह में एक टोटली नई फिलॉसफी हम लेकर आए कि हम सब जानते हैं कि 13वें दिन के युद्ध में जो अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में गया और बाहर नहीं आ पाया और लड़ता मारा गया, कहानियां खत्म हो जाती है। हम उसके बियॉन्ड गए कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर कभी जाने के बाद बाहर आना संभव था ही नहीं, बिकॉज हम सब अभिमन्यु हैं, हमारा जीवन चक्रव्यूह है, और जो 7 महारथी हैं उनके नाम है काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, मद, मत्सर। हमारा कर्म उसके भीतर लड़ना ही है, बाहर तो कौन आ पाया है, कभी बाहर नहीं आ पाओगे, मत रहो उसके, अपने चक्रव्यूह संभालो। तो नितिन भी अभिमन्यु है, अतुल भी अभिमन्यु है, और हमारे अपने अपने चक्रव्यूह हैं, उसके भीतर लड़ना हमारा कर्म है। तो जब इस तरह के मैसेजेस के साथ हम लोग जनता तक पहुंचे, उन्होंने हमको हाथों हाथ लिया, और आज ये मंजर है कि मैं नाटक चक्रव्यूह छपा हुआ है, अमेजोन पे उपलब्ध है। तो मुझे हर हफ्ते किसी ना किसी कॉलेज के हॉस्टल से ईमेल आता है कि सर हमने हॉस्टल में आपका नाटक पढ़ा, हमने उसको याद किया। ड्रामा स्कूल्स के ऑडिशंस में बच्चे नाटक याद करके जाते हैं, उसके डायलॉग और सुनाते हैं। सो मच सो कि अडवाणी जी इसके दिल्ली लॉन्च पर आए थे, LK अडवाणी जी, उन्होंने उसका नाटक को देखा पहली बार कमाने ऑडिटोरियम में, और तब से लेके आज तक वो नाटक 6 बार देख चुके हैं।
क्या बात है, इंक्लूडिंग वन परफॉर्मेंस एट हिज ओन रेजिडेंस। क्या बात। उन्होंने अपने घर पे नाटक का मंचन कराया, उन्होंने बैक लॉन्स को पूरा चेंज कर दिया, ऑडिटोरियम में स्टेज लगवाया, और पूरे महामहिम राष्ट्रपति उस समय आए थे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, वो आए थे, पूरी कैबिनेट आई थी, हुज ऑफ द कंट्री आए थे, तो उनको नाटक कितना पसंद आया। और उनके ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि चक्रव्यूह का ऐसा मतलब मैंने जीवन में, अपने 90 वर्ष के जीवन में आज तक सुना ही नहीं। क्या बात है। My challenge was to bring about a new interpretation of these stories। 10 साल से थिएटर में बिजी था, तो कभी मौका नहीं मिला। अब आपके सहयोग से कोशिश करेंगे कि नाटक एज अ बुक भी लोगों तक पहुंचे, Absolutely. पढ़ें, Absolutely. इन फिलॉसफीज को अपने जीवन में अपनाएं। सो यही वजह है कि सर ये कहानियां मुझे इतना इंस्पायर करती हैं। हालांकि ये बात भी उतनी सच है कि मेरे सिर्फ 4 प्ले माइथोलॉजी बेस्ड हैं, बाकी 12 प्ले उसमें सस्पेंस थ्रिलर है, बालीगंज 1990, जिसकी Z5 ने राइट्स परचेज की ऑफिशियली, और उस पर एक फिल्म बनाई रात बाकी है जो अप्रैल में रिलीज हुई। तो इट्स एन ऑफिशियल एडेप्टेशन ऑफ माई प्ले। पिछले 10-12 साल के इतिहास में बहुत कम प्लेस पे फिल्म बनी है। So again I thank महादेव की I am one of those writers जिसके नाटक को अडेप्ट करके, उसकी राइट्स परचेज करके उस पर बड़ी फिल्म बनाई गई। एक मेरा नाटक है पजामा पार्टी, जिस पे फिल्म बन रही है इस समय, आई एम राइटिंग दैट मूवी। तो मैंने बहुत सारी कॉमेडीज भी लिखी हैं, अडल्ट कॉमेडीज भी लिखी हैं, बिकॉज एज अ राइटर मैं वापस से एक मोल्ड में बंधना नहीं चाहता, कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को नई चुनौती दे पाऊं। कैन आई राइट ए कॉमेडी, कैन आई राइट ए म्यूजिकल, कैन आई राइट ए चाइल्ड प्ले, चिल्ड्रंस प्ले, तो वो कोशिश रहती है। वरना एज एन आर्टिस्ट आप जब तक अपने आप को नया कुछ चैलेंज नहीं देंगे तो फिर तो सब कुछ सेम ही है ना, वही कॉस्ट्यूम, वही नाटक। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कुछ नया लिखता रहूं। तो अभी भी कुछ नए कॉन्सेप्ट पे काम चालू है, तो उम्मीद है वो जल्दी आपके सामने आएंगे। नितिन, कैसे आप यूज कर रहे हैं लॉकडाउन का समय? लॉकडाउन का समय मैं पढ़ने में बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको नोट कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग सम स्क्रीन प्लेज, उन पे काम चालू है। एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम गिविंग लॉट ऑफ सेशंस, लॉट ऑफ टॉक्स आई एम गिविंग टू कंपनीज, टू रोटरीज, टू लायंस क्लब्स, एंड आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ लेसन्स फ्रॉम आवर पौराणिक हिस्ट्री। एंड आई ट्राई कि जो ऑडियंस है उसके हिसाब से उन लेसन्स को टेलर मेड कर दिया जाए। तो इफ आई एम टॉकिंग टू CEOs, आई टॉक इन देयर टर्म्स, इफ आई एम टॉकिंग टू हाउसवाइफ्स, आई टॉक इन देयर टर्म्स, इफ आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स इन मेडिकल फ्रेटर्निटी, आई टॉक इन देयर टर्म्स। सो अगेन आई हैव बीन लकी कि मेरे इस नए रूप को भी बहुत हाथों हाथ ऑडियंस ने लिया, और लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर इनवाइटिंग मी, दे आर लाइकिंग व्हाट आई से। मैं तो सिर्फ जो पढ़ता हूँ, जो दिमाग में आता है बोल देता हूँ, बिकॉज ये कहानियां बहुत बड़ी हैं, कई उम्रें बीत जाती हैं इनको समझने में, बट फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, और बहुत कुछ लिख रहा हूँ। अतुल, वो वक्त जब आप सबसे पीछे बैठा करते थे, आप प्लेस देखते थे, जैसा आपने बताया, एज ए स्टूडेंट आप उसको समझते थे, एक सपना था कि अपने प्लेस करें। फास्ट फॉरवर्ड समय आया जब 100 से ज्यादा हिंदुस्तान के कोने कोने में आपके शोज हो रहे हैं, समय नहीं है, आप बिजी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक यू नो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समबडी who had zero, I mean, who was at zero, and then suddenly scoring a century. I wouldn't say suddenly, of course it took some time, but from 0 to 100, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे लर्निंग आप शेयर कर सकते हैं कि जो 0 पर है, आपने बीइंग थ्रू दिस जर्नी, अभी तो 1000 क्रॉस करेंगे आप, लेकिन ये जो सेंचुरी आपने मारी, मैं समझना चाहता हूं कि क्योंकि इस दौरान बहुत सारे लोग जो अपने अपने सपनों पर काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि चैलेंजेस आते हैं, डाउनफॉल्स आते हैं। हमेशा जैसे आपने बताया, एक बारिश और शो धुल गया जी, और छोटी बात नहीं, सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जिसके जो इस वक्त शो कर रहा है, बिकॉज इट हैज हैपेंड विद अस एज वेल, एक बड़ा इन्वेस्ट किया, एक 5 स्टार होटल में इवेंट कर रहे हैं, और बारिश आई और पीपल डिड नॉट टर्न अप, वेल, टोटल लॉस, राइट? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप लर्निंग इस वक्त कुछ शेयर कर सकते हैं ऑडियंस जो इसको सुन रही होगी, कि अगर आप 0 पर हैं तो 100 आएगा जी। क्या चीजें माइंड में रखनी है हमें, और किन चीजों पर विश्वास रखना है? क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी हाँ, मैं 2-3 अहम बातें नितिन यहाँ शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, आपके मन में वो प्लान बहुत जरूरी होना चाहिए, कि वो उस पर एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो भी होना है, उस पर मेहनत करनी है, बट सबसे पहले आपके मन में एक विजन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, सिंस द विजन इज टू फार, वी डोंट स्टार्ट ओनली, हम शुरुआत ही नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा, ये मेरी पंक्तियां नहीं है, कि मंजिल मिल ही जाती है भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाती है भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप जब घर से निकले ही नहीं तो फिर तो आप सबसे पहले खो गए। अगर आपको खोने का इतना डर है तो मत निकलिए। आप
मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको नहीं पता कि आपकी मंजिल अभी नहीं दिख रही है और आगे क्या आने वाला है, काम कीजिए, यहां से जहां तक का रास्ता दिख रहा है वहां तक पहुंच जाइए, उसके बाद और आगे का दिखेगा। अभी हमको दिल्ली से जयपुर जाना है तो मुझे एकदम से नहीं जयपुर दिख जाता, मुझे पता है मेरे माइलस्टोन्स क्या हैं। यू गॉट टू हैव अ प्लान, एंड वंस यू हैव अ प्लान इन माइंड, आपको जो जो एक बहुत बड़ा टर्म दिया है, गीता नहीं है, आई कीप रेफरिंग टू गीता, गीता का एक बहुत पॉपुलर श्लोक है, चैप्टर 2 श्लोक 47, हम सबने सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगो स्व कर्मणि। मैं पूरे श्लोक में जा रहा हूं, इसके जो आखिरी 3 वर्ड हैं, दे आर माई गाइडिंग प्रिंसिपल, मा ते संगो स्व कर्मणि, कि इन एनी सिचुएशन नेवर चूज अकर्म, इन एनी सिचुएशन नेवर चूज इनएक्शन। हम क्या करते नितिन, नोइंगली और अननोइंगली हम दिन का बहुत सारा टाइम इनएक्शन में बिता रहे होते हैं। कृष्णा सेज एट एनी पॉइंट इन टाइम इन योर लाइफ अकर्म नहीं चूज कर सकते आप, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, बट वी नो इन आवर माइंड कि अब ये यूजफुल काम हो रहा है कि यूजफुल काम हो रहा है, पता होता है। तो कभी भी अकर्म नहीं चूज करना है, कुछ नहीं हो। जैसे कृष्णा ने अर्जुन को बोला कि तुम धनुष नहीं उठा पा रहे हो तो पत्थर उठा के फेंक दो, पत्थर नहीं फेंक पा रहे हो हाथों से लड़ो, डू समथिंग, कुछ करो। अगर मुझे नहीं पता कि मेरे पास नितिन अगर स्टार्टिंग में हॉल बुक कराने के पैसे नहीं होते थे, अरे छोड़ो हॉल, मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 एक्टर चाहिए, ऑडियंस चाहिए, पेड़ के नीचे नुक्कड़ नाटक किए हमने। कृष्णा से डू समथिंग, कुछ तो करो, कुछ करोगे तो वो कुछ बाद में धीरे धीरे बहुत कुछ हो जाएगा। व्हेन आई स्टार्टेड, मैं 21 साल का था जब थिएटर करने का विजन देखा था, नाटक चक्रव्यूह मैंने 24 साल की उम्र में लिख दिया था, मैंने 24 आई हैड रिटन चक्रव्यूह, एंड एट दैट टाइम आई न्यू समहाउ न्यू कि 35 साल की उम्र तक अगले 10-12 साल मेरे हार्डकोर थिएटर में जाएंगे, एंड देन ग्रेजुअली आई विल मेक अ शिफ्ट टू सिनेमा। एंड बिलीव मी, मैंने कुछ अलग नहीं किया, अपने आप चीजें ऐसी होती चली गई कि मेरी इस समय उम्र 35 साल और साल मेरी पहली फिल्म आ गई। थिंग्स अपने आप, महादेव इज वेरी काइंड। मतलब आप एक कदम उठाइए, वो 10 कदम उठाते हैं, आपको कदम उठाना पड़ेगा। आप, यू कांट बी अ विटनेस टू योर ओन जर्नी, एज सिंपल एज दैट, यू हैव टू बी देयर इन योर जर्नी। मुजफ्फर आजमी का एक शेर है, महरूम में हकीकत है साहिल के तमाशाई। जो साहिल पे खड़े हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ रियलिटी, महरूम में हकीकत है साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरियाओं की गहराई। मेरे भाई, आप बैठ के सोचते रहो कि कोई आएगा मुझे एक्टर बना देगा, और आप दरिया में उतरिए। ऑलवेज हैव अ प्लान एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर टोटल अनसर्टेन थिंग्स। ऑलवेज हैव अ बैकअप, ऑलवेज हैव अ बैकअप इन योर माइंड, एंड नेवर चूज अकर्म। आपको जितना रास्ता दिख रहा है उतना चलो, आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे, अगर नहीं भी जुड़ेंगे तब भी मान के चलो ये आपके लिए जरूरी है। कई बार क्या होता है नितिन, वी थिंक कि हमको सब कुछ पता है, एंड वी ट्राई टू यू नो एनालाइज थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव कि यार मेरे साथ गलत हो गया, भगवान ने गलत कर दिया। आई ऑलवेज टेक माई चैलेंजेस, माई फेलियर्स एज अ गिफ्ट। अरे मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अब मैं यकीन मानिए अगर कोरोना काल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण काल है, ऐसा काल दोबारा ना आए, लेकिन मैं कहता हूं अगर ये काल नहीं आया होता तो मैं अपना स्पीकर साइड कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाता। आई वाज ऑलवेज बिहाइंड स्टेज, राइटिंग, डायरेक्टिंग एंड ताली बजा रहा था पीछे बैठ के अपने नाटक के लिए। ये जो मैं इतना पढ़ रहा हूं, इतना मैं आज स्पीकर की तरह अपने आपको एस्टेब्लिश कर रहा हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिजीज कोरोना, एंड इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एब्सोल्युटली, ये जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, आई थिंक ये बिकॉज ऑफ दैट ओनली, अवेयरनेस उसी से आया। सोचते रहते हैं अतुल आप तो बॉम्बे में हो, कब दिल्ली आओ तो मिलना। बिल्कुल, ये जो काम बड़े बड़े सीएमओ सीएफओ नहीं कर पाए, गो डिजिटल गो डिजिटल, एक वायरस ने कर दिया, एवरीबॉडी वेंट डिजिटल। हर क्राइसिस में एक मौका होता है। होता यह है नितिन कि लोग स्टार्ट तो अभी किया है, एक कदम चलाया है, दे वांट सक्सेस राइट हियर राइट नाउ। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सक्सेस बाय फ्लूक मिल जाता है, ओवरनाइट मिल जाता है, यू डोंट वैल्यू इट। यू नो, कई बार क्या होता है नितिन, आई ऑलवेज से यू रादर डाई ट्राइंग अचीविंग अ बिग गोल रादर देन अचीविंग अ स्मॉल गोल एंड बी हैप्पी अबाउट इट कि हमने तो अचीव कर लिया। एक छोटा गोल मिल जाना आपके लिए खतरनाक हो जाता है। यू थिंक आई एम एन अचीवर, अब क्या करना है। बिल्कुल, ऑलवेज कीप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सफलता क्यों हमको समझ आना बहुत मुश्किल है, हमारी बहुत लिमिटेड कॉग्निटिव फैकल्टीज हैं। आप ऐसा मानिए कि
नितिन नाम का एक सिंगर है और वो बहुत टैलेंटेड सिंगर है और वो बहुत मेहनत कर रहा है, अपना कर्म बहुत अच्छे से कर रहा है, और वो एक सिंगिंग कंपटीशन में गया है और वो पूरी उम्मीद से गया कि मुझे मेरे कर्म का फल मिलेगा। अब वो कंपटीशन में गया, थिएटर में परफॉर्म किया, वहां 1,000 लोग बैठे हैं। जैसे नितिन का परफॉर्मेंस फिनिश हुआ, उस 1,000 में से 997 लोग खड़े हो गए। 997 people are standing and they are saying once more, once more, once more. Now Nitin is thinking कि मुझे मेरे कर्म का फल मिल गया, I have become a star, audience is with me. True. But then what Nitin saw कि जो 3 लोग खड़े नहीं हुए वही जज थे, नितिन को नहीं मिला अवार्ड। अब इसको आप सफलता बोलेंगे, सफलता बोलेंगे, आप नहीं डिसाइड कर सकते। True. आप क्या डिसाइड कर सकते हैं? नितिन अपना काम अच्छे से कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो रियाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज इट। जिस दिन मेरे यंग फ्रेंड्स को ये बात समझ आ जाएगी, फोकस ऑन योर कर्म, ऑन योर स्वधर्म, ऑन योर नेचुरल कर्मा, आपको अपने आप फल मिलेगा। नहीं मिल रहा है उसके पीछे कोई वजह है, आपको समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब नहीं कि वजह है नहीं। जब तक हमारे लिए धरती चौकोर थी वो चौकोर थी, जिस दिन मान लिया गोल है वो गोल हो गई। तो जो आपको पता नहीं है वो असत्य है, ऐसा कहने की बेवकूफी कम से कम मैं तो नहीं करता। ह्यूमन बीइंग इज अ पर्सन, इज अ स्पीशीज ऑफ वेरी लिमिटेड इमेजिनेशन, डोंट क्लेम टू बी गॉड, वी नॉट गॉड्स। Atul, who has been your inspiration in your life? Nitin, what I have done, I have very smartly, put different people in different categories, or probably not people, their works, again their karma. कि क्या होता है नितिन, अंग्रेजी में कहावत है दैट इफ यू रियली एडमायर समबडी, देन knowing them personally is the first step towards not admiring them anymore. अगर आप किसी को बहुत एडमायर कर रहे हैं, जिस दिन आप उनको ज्यादा तौर पर जान जाएंगे, उस व्यक्ति को जान जाएंगे, आप उनको एडमायर करना बंद कर देंगे। बिकॉज व्यक्ति, इंसान एक गलतियों का पुतला है, कमजोरी का पुतला है। आई नेवर कीप पीपल एज माई इंस्पिरेशन, आई कीप देयर वर्क एज माई इंस्पिरेशन। पीपल मे हैव फॉल्ट्स, तो आई डो नॉट अटैच माई सेल्फ। सो से अगर आप सिनेमा की बात करते हैं तो आई मे लाइक अ सर्टेन मूवी ऑफ अ सर्टेन डायरेक्टर अ लॉट, एंड आई मे नॉट लाइक द सर्टेन मूवी ऑफ द सेम डायरेक्टर। तो दैट मूवी, दैट वर्क, दैट बुक, दैट प्ले, दैट वन स्पीच, दैट वन एक्शन इज माई इंस्पिरेशन। तो और यही मैं सलाह अपने साथियों को दूंगा, व्यक्तियों से लगाव मत कीजिए, उनके कर्मों से लगाव कीजिए, अच्छे कर्म को इंस्पिरेशन बनाइए। कल वही व्यक्ति जो अच्छे कर्म कर रहा था कुछ गलत कर देगा, आपका दिल टूट जाएगा, आपकी इंस्पिरेशन खराब हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। क्या बात है, वेरी नाइस। तो अतुल, इसी से जुड़ता एक बड़ा एक सवाल है मेरा कि मूवीज आप देखते हैं? आई एम श्योर आप डेफिनेटली तो आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी है? अतुल, कैसी ऐसी मूवीज है जिनको देख करके आपको मजा आया और आप ताली बजा गए, आपको लगा कि वाह क्या काम किया है? हाँ, मेरा ऐसा है नितिन की जो मूवी मेरे को पसंद आती है ना, वो मैं 20-20 बार भी देख लेता हूँ, और उसके कुछ सीन्स जो हैं वो मैं बार बार। तो सरप्राइजिंगली इट इज सम कनेक्शन ईदर विद पास्ट बर्थ और विद द काइंड ऑफ वर्क आई वुड वांट टू डू। आई लव एपिक वॉर मूवीज अ लॉट, जिसमें सेनाएं भिड़ रही हैं, धनुष बाण हो रहे हैं, तलवारें चल रही हैं। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैंने 25 बार देखी होगी, ऑल 3 पार्ट्स ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। हॉबिट मैंने 3 बार देखी है, बाहुबली मैं बहुत बार देखता हूँ। ओनली द फाइट सीन्स, मेरे को फाइट सीन्स देख के मजा आता है। इन इमोशनल आई लाइक इम्तियाज अलीज वर्क अ लॉट, स्पेशली तमाशा के कुछ सीन्स में बार बार देखता रहता हूँ। आई लव तमाशा एज अ मूवी। मुझे वो मूवीज बहुत पसंद हैं जिनमें किसी व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ फिर वो राइज करता है दोबारा से और ही मेक्स थिंग्स राइट, ही एस्टेब्लिशेस धर्मा। जैसे काबिल एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, वो मैं बार बार देखता हूं। तो सम मूवीज विच हैव इंस्पिरेशन और दे हैव ग्रैंड फाइट सीक्वेंसेस, आई लव दोज मूवीज। अतुल, जो कई देखिए हमने अभी डिस्कस किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि इसका थोड़ा सा एलिमेंट हमने डिस्कस किया, लेकिन मैं स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो हमारी डिस्कशन को सुनेंगे उसमें से कुछ कैटेगरी ऐसी होगी जो उस पोजीशन में होगी जहां आप थे जब आप स्टूडेंट थे, जब आप सीए कर रहे थे, और उस वक्त आपके अंदर एक आवाज थी कि नाटक, शोज, स्टेज, और आपने फॉलो किया। अब एक दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनको सीए करे हो गए 10 साल जी, आज 15 साल हो गए, एक रूटीन लाइफ के अंदर वो फिक्स हैं। लेकिन मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि वो लोग हैं जो जिनके अंदर भी एक ड्रीम, एक पैशन जिसे मैं कहूंगा कि वो पलता रहता है, और वो सालों साल काम नहीं किया उस पर, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनके एक चलता रहता है कि करूं, लेकिन जॉब नहीं छोड़ सकता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अब लोग क्या कहेंगे।
तो खास करके मैं चाहता हूं कुछ ऐसा मैसेज आप कन्वे करें उन लोगों को जो जिंदगी के शायद एक ऐसे पड़ाव पे हैं, इन देयर लेट 30s, मे बी इन देयर 40s, जहां पे अब वो शायद, आई मीन आई डोंट नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो क्या करें? उनका एक पैशन है अंदर, एक अंदर है जो वो खाली करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, जाने से पहले उसको वो करना चाहते हैं, लेकिन आसान नहीं है। अब उनको कुछ मैं चाहूंगा कि आप कुछ कन्वे करें, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत लोगों मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, और बहुत से लोगों से मुलाकात होती है और रात भर बैठ के प्लान तक बन जाता है कि नहीं यार कल से शुरू करना है, और हफ्ते भर बाद चलता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए, वापस से एग्जैक्टली। नितिन, दो बातें। सबसे पहली बात तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट डू यू ओनली थिंक इट इज योर पैशन, और डू यू ओनली वांट पीपल टू नो दैट इट इज हिज पैशन? कई लोगों को ये भी होता है कि सबको पता है ही वंस लव्ड गिटार अ लॉट, बट कभी किसी ने उसको हाथ में गिटार पकड़े देखा नहीं। तो बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई पैशन। और मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं कि दैट वन थिंग which you do only for yourself is your passion. How? For example, Nitin, I am a CA, I go to a job every day and I stop going to my job. Everybody will ask me, आज जॉब पे क्यों नहीं गए? माई वाइफ, माई मदर, माई ड्राइवर, नीचे गार्ड सिक्योरिटी वाला पूछेगा, साहब आप काम पे नहीं गए? तो समवेयर दिस जॉब इन्वॉल्व अदर्स इंटरेस्ट एज वेल, अदर्स इंटरेस्ट इन मी गोइंग टू ऑफिस। मैं वॉक पे जाता हूँ, योगा करता हूँ, एवरीथिंग विच आई स्टॉप डूइंग टुमारो, एंड पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये उनके लिए हो रहा था। बट इफ आई राइट पोएट्री, I write poetry or I don't write poetry, nobody's asking. That is one thing I was doing for my own self. True. And it is very important to do something for yourself, you know, because that is the only thing which will give you happiness when everything else resigns, when everything else gives up on you. Steve Jobs ने कहा था that I could hire people to run companies for me, but I could not hire people to be happy for me. I could not hire a single person to feel sad for me. You are the only person who will feel happy, feel sad for yourself after a certain point in time. So always keep that one thing with you जो आप सिर्फ अपने लिए करते हैं. Once you've identified कि yes, this is my passion. हॉबी क्या है नितिन, आप समझते हैं? हॉबी जो आप खाली समय में कर लेते हैं या औरों को देख के कर लेते हैं, वो हॉबी हो गई। पैशन वो है जिसके लिए आप खाली समय निकालते हैं कि मैं जितना आज थका हुआ हूं, मुझे वो किताब पढ़ के सोना है, मुझे वो 2 पन्ने पढ़ने हैं, या मुझे एक गाना गाना है। फर्स्ट यू टू आइडेंटिफाई योर पैशन। एंड माय बिगेस्ट सजेशन टू एवरीबडी इट्स लाइक, जैसे पीयूष मिश्रा हमारे एक मित्र हैं, वो हमेशा कहते हैं कि गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है, बीवी बीवी होती है, दोनों को मिलाओ मत कभी। सिमिलरली पैशन पैशन होता है। डू नॉट ऑलवेज ट्राई टू मोनिटाइज योर पैशन। नाउ द मोमेंट टू ट्राई टू मोनिटाइज योर पैशन, वो धंधा बन जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है उसकी, लेकिन एक लंबी यात्रा है। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 21. That was, so I had all those years. If I'm 35 right now, मुझे आज थिएटर का शौक चढ़े और मैं सोचूं कि भाई अब मैं उसको मोनेटाइज भी कर लूं, इट विल इम्पॉसिबल, ये भी नहीं है, बट इट विल बी अ डिफिकल्ट जर्नी। सो अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए करो, कल को मोनेटाइज हो जाता है। आजकल तो मौके आ गए हैं, पॉडकास्ट के पैसे मिल जाते हैं, यूट्यूब के पैसे मिल जाते हैं, दैट इज अनदर थिंग। अपने आप को डिविएट मत करो, फोकस रखो माइंड को अपने लिए। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं अपने लिए कर रहा हूं और आपका पैशन बन गया है, जस्ट उसको उतना ही करो जितना करके आपको खुशी मिल रही है। ना तो उसको बर्डन बनने दो, ना तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने दो, वरना फिर वो एक शादी हो जाएगी, फिर वो अफेयर खत्म हो गया। लेट इट बी एन अफेयर, अ स्वीट अफेयर, एन इनोसेंट अफेयर, एंड यू विल रियलाइज कि कल तक जो चीज मैं नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरे माइंड में कंफ्यूजन था कि मैं गाना गा किसका आगे करूंगा, क्या मेरा गाना कौन सुनेगा, वो सब छोड़ दीजिए, अपने लिए गाइए। एंड ऑफ कोर्स आर्ट, अगर आपका पैशन आर्ट से संबंधित है, आर्ट की डेफिनेशन वही है, समथिंग विच इज प्रैक्टिस्ड इन आइसोलेशन एंड एग्जिबिटेड इन पब्लिक। हम सबको एग्जीबिशन तो चाहिए, प्रैक्टिस नहीं चाहिए। अरे पहले क्या बोला, प्रैक्टिस इन आइसोलेशन, एग्जीबिशन इन पब्लिक। तो पहले ये वाला पार्ट तो कर लो, जब ये अच्छे से हो जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा। कुछ काम तो महादेव भी करेंगे, उन पे छोड़ दो। अपने पैशन को रिलीजियसली डेली 5 मिनट 10 मिनट, और लोगों ने किया है, बहुत से लोगों ने नहीं किया बट बहुत से ने किया भी है। तो माई सजेशन टू एवरीबडी इज, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर पैशन, डू नॉट अटैच एनी एडिड बर्डन ऑन योर पैशन। मोनेटाइज कैसे होगा, मैं सिंगर कैसे बनूंगा, उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा, नहीं, इसको सिर्फ अपने लिए करो, रिलीजियसली परस्यू करना शुरू कर दो। अगर ये एक बड़ा चीज बननी होगी, अपने आप बन जाएगी, नहीं बननी होगी तो यू नेवर वांटेड दैट, आप तो अपने लिए कर रहे थे,
खुशी से करते रहिए। वेरी नाइस अतुल। अतुल, क्या अब अगले आपके गोल्स हैं? आई एम श्योर अगर आपने कुछ गोल्स बनाए हो कि अब मैं यहां तक पहुंचा, ये मेरी जर्नी यहां तक आई, अब मुझे यहां से यहां जाना है। एक तो हम समझ गए कि वॉर सीन्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ वॉर से रिलेटेड स्टफ आने वाला है। आई एम श्योर कुछ तो होगा, कुछ तो बड़ा फिल्म या कुछ बड़ा कुछ तो होगा, कुछ एपिक आने वाला है। तो क्या सोच रहे हैं अब फ्यूचर, अगले कुछ वर्षों के लिए कुछ क्या है आपके मन में? ये प्लान बैक ऑफ द माइंड पहले भी थे, बट अब बिकॉज ऑफ कोरोना ये ज्यादा हो गया, दैट आई वांट टू फोकस अ लिटिल मोर ऑन सिनेमा नाउ. Why? Because this corona has told us all the vulnerability of live arts, which will always be there, live performances. True. Now that does not mean that I won't do theater. I will do theater more than I did in past, but I will now want to focus a little bit more on cinema as well, for myself as well as for my team, for my artists, because the benefit with cinema is that you shoot it, you edit it, release it, it's there forever. You know, you don't have to, in theater, Nitin, you have to start from zero every single day. True. I mean, you do a great show today, tomorrow you have to erect the same set, rig the lights again, you know. True. And there's no guarantee that you did a fantastic performance yesterday and tomorrow you'll do the same. I mean, True. The same actor, everything the same, but he can't perform the way he did yesterday. True. But again, that is the beauty of theater, that is the maza of theater. बट एक तो सिनेमा पे थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा, कुछ लिखाई होगी सिनेमा की, और बाकी क्योंकि एक साल में ये बोलने का नया शौक चढ़ा है एज अ स्पीकर, इस पर भी फोकस रहेगा. एंड ऑफ कोर्स आई एम राइटिंग अ कपल ऑफ बुक्स एज वेल, सो आई विल बी प्लानिंग टू रिलीज देम एज सून एज पॉसिबल. तो ये 2-3 चीजें साथ लेके चलेंगे अपार्ट फ्रॉम थिएटर. फैंटास्टिक अतुल, बहुत मजेदार डिस्कशन आपके साथ हुआ आज, और मुझे लगता है कि जो भी इस इंटरेक्शन को सुनेगा, एक ऊर्जा, एक इंस्पिरेशन, एक ऐसा संचार होगा. क्योंकि आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन नोटिसिंग, आई जस्ट कुडंट स्टॉप स्माइलिंग, राइट? I know you have very contagious energies which are being passed on to me as well. Very no, seriously, it was such an amazing discussion, it was such an amazing time. Atul, we all wish you all the very best. आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है. आप कहां आप पहुंचे हैं, आपने ऐसे नामों के साथ काम किया है, और उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे भी पहलू हैं. लुक एट योर चक्रव्यूह एग्जांपल, राइट? जी, मैं सोचने पर मजबूर हो गया. वाह, मतलब वाह मुंह से निकला आपकी हर बात पर, आपके हर श्लोक पर, आपके हर अंदाज पर. तो अतुल, आप वाकई बहुत ही बेहतरीन आप शख्स हैं, आप पर्सनालिटी है, आपने बहुत अच्छा स्टडी किया है, और ये बात मुझे बहुत टच करी कि हम भागते हैं स्टीफन कवे की तरफ, हम भागते हैं लोगों की तरफ, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें तो भंडार एक इंतजार हमारा कर रहा है, और एक ऐसी रिच संस्कृति का हम पार्ट हैं, जिस संस्कृति को हम जितना एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे कि अरे ये तो सोना उगलता ही जा रहा है, ये सोना उगलता ही जा रहा है. ओरिजिन इज देयर ओनली, ओरिजिन वहीं पर है, हर चीज का ओरिजिन है, सब कुछ वहीं पर है. एक श्लोक जैसा आपने बताया, बहुत ही मजेदार. एक आई एम श्योर जब इस इंडियन ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, तो नीतीश जी के साथ जब आपने काम किया होगा, तो बड़ा ही शानदार अनुभव रहा होगा आपका. क्या कहते हैं आप इसमें? He himself is a very learned person, very well read, he has command over Indian mythology, भगवत गीता. तो उनके साथ बैठ के, उनसे बात करके, उनसे कुछ भी डिस्कस करके, एक सीन को भी डिस्कस करके कुछ नया सीखने को हमेशा मिलता है. मतलब he would always say something and make you speechless. That is his quality, and it is with even पुनीत इस्सर साहेब या अरुण जी गोविल, जितने भी अनूप सोनी, निवेदा भट्टाचार्य, जितने भी एक्टर्स हैं, they come with such a great experience of the industry, which always teaches you a lot, inspires you a lot, and definitely you love being with them, around them all the times. Atul, is there anybody that you want to work with? You work with a lot of big names. This is a whole wish list, a big wish list. Ji. I'm sure they would be, right? Atul, thank you so very much for sparing your time today and joining us for this interaction. Thank you very much from the bottom of my heart, and from everybody who will be watching this, and they'll be getting inspired and they will thank me. So from this entire fraternity, thank you so very much, making this CA fraternity proud and this entire fraternity proud. Thank you so much, Atul. Thank you so much, Nitin ji, for having me over, and I hope that you continue this thing which you're doing for as long as possible. आपके वीडियोस देख के, आपकी बुक्स पढ़ के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. So I urge everybody, जो लोग हमको देख रहे हैं, प्लीज सपोर्ट नितिन इन हिज एफर्ट. उनके चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उनकी बुक्स पढ़िए, बिकॉज जो भी अच्छा हो रहा है उस अच्छे को अपने तक मत रखिए, उसको औरों तक भी बांटिए, शेयर करिए, शेयर कीजिए.
Friends, share it as much as possible. Somebody sitting in one corner of the country need inspiration. And if this is a way to give them, share it. Be a part of this journey. Thank you very much, Atul. Thank you ji, thank you sir, thank you.